हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। क्या है, सवाल भी कुछ पूछना खुद ही पूछना पड़ता है और जवाब भी खुद ही देना पड़ता है। यही मजे हैं ऑनलाइन के। नहीं तो सामने ऑफलाइन में तो बच्चे दिखते हैं। खैर, हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो जहाँ तक हमने रेशियो प्रपोजल पढ़ लिया था, बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज से हम रेशियो प्रपोजल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, जो है आज इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। आय और खर्च से संबंधित जो सवाल है, उनसे रिलेटेड हम सवालों को आज करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होगा। बेसिक से लेके मैं आपको 1.5-2 लाख मेथड बता दूंगा करने के, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पढ़ते हैं। The annual income of A and B are in the ratio 4:3 and the ratio of their expenditure is 3:2. If each of them saves rupees 600 in a year, what is the annual income of A and B? ए और बी की वार्षिक आय 4:3 में है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपए बचाता है तो ए और बी की आय क्या है। अब सुनो, प्रत्येक वर्ष के अंत में कितने रुपए बचा रहा है बेटा? 600 रुपए बचा रहा है। 600 रुपए बचा रहा है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, ए और बी की आय यहाँ पे लिख लेता हूँ। आय का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2 पहला तरीका। और ई आई मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और खर्च का अनुपात कितना है बेटा? सॉरी, आय का अनुपात 4:3 है ना। आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात 3:2। अब मुझे बताओ, ये एस मतलब आई मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एस मतलब सेव। आय में से खर्च जाएगा तो आपकी बचत बचेगी। आय में से खर्च जाएगा तो आपकी बचत बचेगी। तो मुझे एक बात बताओ, आय कितनी है? 4। खर्च कितना करता है? 3। तो कितना बचाएगा? 1। बता दें हमने सीधा। 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो कितना बचाएगा? 1 है ना। ऐसे बी 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, तो कितना बचाएगा? 1। तो क्या दोनों बराबर बराबर बचा रहे हैं? बराबर बराबर बचा रहे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कितना बचा रहे हैं? 600। कितना रुपए बचा रहे हैं? 600 रुपए। हाँ या ना, 600 बचा रहे हैं और वो भी बराबर बराबर है। तो अगर ये बराबर आए तो ये सबसे प्यारा मेथड होता है। अगर बराबर आ जाए तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। मतलब 1 बराबर कितना? 600, क्योंकि प्रत्येक 600 जैसे तो बता रहा है 1 बराबर 600। अब किसकी है? पूछे एक ही आय कितनी है? 4। तो पहला हो जाएगा 4 गुना 600, मतलब एक ही आय हो जाएगी 2400। कितनी हो जाएगी? 2400। और बी की कितनी है? 3। तो 3 गुना 600 और 3 गुना 600 कितना? 1800। तुरंत आंसर आ गया कि नहीं? हाँ या ना। ये सबसे सटीक मेथड है बेटा, लेकिन ये तभी लगेगा जब आय वगैरह बराबर है ना, तभी लग पाएगा। मैंने फिर से बोला, क्या है, 4:3 के अनुपात में कमाया और खर्च किया 3:2 में। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मतलब प्रत्येक 1 1 बचा रहे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा रहे हैं? 600। तो 1 बराबर 600, तो 4 गुना 600 2400 और 3 गुना 600 कितना? 1800। तो एक ही आय हो गई 2400, बी की आय हो गई 1800 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेथड कब लगा सकते हैं? जब आपकी आय क्या हो, मतलब खर्च क्या हो, बचत क्या हो, बराबर दे रखी हो, और बचत आय भी बराबर है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मेथड क्या है? वेरिएबल वाला। दूसरा वेरिएबल क्या कहता है बेटा? देखो, आपको पता है आय में से खर्च जाएगा तो बचत बचेगी, आय में से खर्च जाएगा तो बचत बचेगी, या आय में से बचत जाएगी तो भी खर्च बचेगा। ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ या दोनों एक ही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। तो मैं लिख लेता हूँ, ए की आय हो गई 4x और बी की आय हो गई 3x। ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक। कोई दिक्कत? तो 4:3 था तो 4x मान लिया, 3x मान लिया। ए 4x कमाता है और कितना बचाता है? 600 बचाता है। कितना बचाता है? 600 बचाता है। तो आय में से बचत निकालना, ध्यान देना, आय में से, आय थी एक ही और ये बचत है एक। आय में से बचत निकालूंगा तो खर्च बचेगा। भाई मैंने अगर 2000 रुपए कमाए और उसमें से मैंने 500 रुपए बचाए, तो कितने रुपए खर्च किए? 1500। 2000 माइनस 500, है ना। तो 4x कमाया, 600 बचाया, तो खर्च कितना किया? आय माइनस बचत बटे, ये किसका खर्च हो गया? ए का। ध्यान रखिए, ए का क्या है? खर्च। बी कितना कमाता है? 3x। बी कितना कमाता है? 3x। सबसे सटीक मेथड है वेरिएबल मेथड। 3x माइनस ये कितना बचाता है? ये भी 600 बचाता है। हाँ यार, ये भी 600 बचाता है। तो 3x माइनस 600 हो गया। हाँ यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 4x माइनस 600 हो गया और 3x माइनस 600 हो गया। ठीक है, ये खर्च आया ए का, ये खर्च आया बी का। और ए और बी के खर्च का अनुपात कितना है बेटा? ए और बी के खर्च का अनुपात है 3:2। ए और बी एक खर्च आया ना, ए और बी का, और एक खर्च का अनुपात किसके बराबर है? 3/2 के बराबर। किसके बराबर है? 3/2 के बराबर। और क्या यहाँ से अब x निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। ध्यान दें, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई को थोड़ा समझदारी से करो। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखो मन ही मन करो, एक साइड आएगा तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली गुणा कर लो, तो मैं सीधा कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 3 3 9। 4 दूनी 8 और 3 3 9, समझो। तो 8 में 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा।
दोनों प्लस के तो एक साइड आएगा तो एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या यहाँ पे सिर्फ x ले ले, क्या यहाँ पे सिर्फ x ले ले, क्यों 4 दूनी 8 3 3 9 में से 8 गया 1 बचा। देखो यहाँ पर x में भी आसान है काम, तो x बचा। और अब ये भी माइनस का ये माइनस का, तो देखो एक साइड आएंगे तो एक माइनस का एक प्लस का हो, मैंने बोला जब समान चिन्ह होते हैं तो एक साइड आएगा तो दोनों एक प्लस का एक माइनस का होगा, ऐसे दोनों माइनस के तो एक साइड आएंगे तो माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, है ना। तो एक बात बताओ, और ये नंबर पहले से बराबर, तो इसको गुणा कर लो, 6 दूनी 1200 और 6 दी 1800 और 1800 और 1200 एक साइड आएंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो 1800 में से 1200 जाएगा तो 600 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा 600। ये 600 कैसे आया, नॉर्मल वजन गुणा कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आराम से, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूं कि दोनों प्लस के निशान है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8 3 3 9 9 में से 8 गया 1 बचा, और ये नंबर बराबर, तो देखो तो ये पहले से माइनस माइनस का साइन है, तो एक और बात बताता हूं, गुणा भी मत करो चाहे, इनका सीधा घटा लो, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, और 1 बचा तो 600 गुणा 1 कितना होता है 600 ही। मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में, अगर दोनों का चिन्ह बराबर है और नंबर संख्या भी बराबर है तो सीधा, अगर दोनों समान चिन्ह तो दोनों को घटा लो सिर्फ, 1 बचा और 1 को 600 से गुणा, अगर दोनों विपरीत चिन्ह होते तो इनको जोड़ देते और 600 से गुणा कर देते। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में आएगा तो कर सकते हैं, और बाकी भाई नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5-7 सेकंड बचा जाओगे। x का मान 600 आ गया तो 4 गुणा 600 तो a की आय हो गई 2400, और 3 गुणा 600 b की आय हो गई 1800। क्या यहाँ पर भी यही आया, यहाँ पर भी आपका यही आया? हाँ यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम क्लियर है चीज, ठीक है। तो अगर इक्वल है तब तो सबसे पहला तो यही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पहले नहीं लगा है, 4 3 3 2 मतलब एक एक बचा, 1 बराबर 600 600 गुणा 24 2400 और 1800, मतलब प्लग करके आ जाएगा। और ये मेथड हर जगह रहेगा। मेरी बात ये मैंने क्यों बताया, वन वेरिएबल मेथड है, टू वेरिएबल नहीं लगाना, वन वेरिएबल एक चर वाला। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैंने शॉर्टकट बताया, इसमें चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, हर जगह ये मेथड एप्लीकेबल होगा बेटा। इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, और एक ऑप्शंस की भी हेल्प होती है, वो आने वाले सवालों में बताऊंगा। ये तो आसान सवाल था तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, तो हर जो मेथड बन सकता है उस मेथड पे हम लोग काम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The ratio of income of 2% is 5:3 and their expenditure is 9:5. If they save rupees 1300 and rupees 900 respectively, find the income of A and B. यदि A और B की आय का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात 9:5 है, यदि उनकी बचत 1300 और 900 रुपए, तो A और B की आय ज्ञात करें। अब एक चीज आप देखिए, 5:3 9:5, तो पहले सर ये तो घटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो 5 कमा रहा है 9 खर्च कर रहा है, ऐसे कैसे संभव है? लेकिन ये रेशियो है बेटा, तो रेशियो तो हो सकता है ना, कोई रुपए थोड़ी है। तो पिछली बार तो घटा पा रहे थे क्योंकि वैल्यू ज्यादा और बराबर था, इसलिए मैंने कहा था कि पहला मेथड तो आप लोग तभी लगा सकते हो जब आपकी इक्वल हो सेविंग वगैरह, या फिर वो वैल्यू ज्यादा हो, तो नहीं लगा पाएंगे। तो दूसरा मेथड मैंने क्या सिखाया था आपको, कौन सा वाला सिखाया था? एक्स वाला सिखाया था, वन वेरिएबल मेथड सिखाया था मैंने। तो सबसे पहले उसी से बनाते हैं इसको। देखो आय का अनुपात 5:3 में, तो मान लेता हूं A की आय हो गई 5x और B की आय हो गई 3x। ध्यान दीजिएगा, हाँ यार 5x और 3x, तो इसका मतलब A 5x कमाता है और कितना बचाता है 900, वही आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, तो 1300 बचाता है, तो 900 तो सॉरी B की, तो 5x माइनस 1300, ये आय किसकी? A की, और ये किसकी बचत? A की बचत। आय माइनस बचत, खर्च इनका माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, ये A का खर्च आ गया। B के लिए B का आय कितनी 3x, और कितना भाई इसने बचाया 900, तो ये किसका खर्च आ गया? B का, एकदम वैसा ही जैसा पहले लिखा था। और ये A का खर्च, ये B का खर्च, और A और B के खर्च का अनुपात कितना है 9:5, तो इसको किसके बराबर कर दूंगा मैं? 9/5 के बराबर। किसके बराबर कर दूंगा मैं? 9/5 के बराबर। और अब वजन गुणा करने वाला तरीका आप जानते हो भाई, 5 से इसको पूरा, 9 से इसको पूरा, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने एक दूसरा तरीका बताया था, वो ध्यान रखो। कौन सा? ये प्लस ये प्लस दोनों समान चिन्ह, और जब समान चिन्ह है तो आपको पता है एक साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मन ही मन गुणा करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में। 55 25 9 दिए 27, 27 माइनस 25 2, तो इसका मतलब इधर 2x रहेगा, सीधा सीधा इतना काम करना है। ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं 12वीं लेवल पे, बच्चे नहीं रहेंगे, तो इतना काम करना आना चाहिए। 9 30 27 55 25, तो 2x रहेगा। अब ये दोनों माइनस के, तो ये भी तो समान ही चिन्ह है, तो एक साइड आएगा तो एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा 13 पंजो 65, और ये 9 9 81, तो 100 बाद में लगा देंगे, बाद में 0 लगा देंगे, तो 81 में से 65 जाएगा तो 16 बचेगा, 81 में से 65 जाएगा तो 16 बचेगा। दोबारा देखो 13 पंजो 65, 9 9 81,
और दोनों माइनस के तो एक साइड आएगा तो माइनस का एक प्लस का, तो 81 माइनस 65 कितना 16, और आगे 2 जीरो लगा दिए तो 2x बराबर 16। देखो एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। तो x बराबर कितना 800, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। x बराबर 800 आ गया बेटा, x बराबर 800 आ गया, और x बराबर 800 आ गया तो इसका मतलब एक ही आएगी कितनी 5 गुना 800 मतलब 4000, 5 गुना 800 कितनी 4000, और ये 3 गुना 800 कितनी 2400, तो एक ही आए 4000 और बी की 2400। तो एक तो ये तरीका हो गया ऑप्शन, दो ही लाइन में ये भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहला अगर कुछ और नहीं तो सबसे सटीक मेथड है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में आप लोग कर सकते हो, इस तरीके को क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, और 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई आपको जो सिखाया उस तरीके से अगर करोगे। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आएगी। अब बेटा दूसरे मेथड में चलते हैं। एक मेथड मैंने बताया था पिछली बार, वो यहाँ पे लगेगा नहीं। अब होता है अगला क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा आगे भी। तो ये एक तो ये तो जेन्युइन चीज है ही। अब इसके अलावा भी देखो कुछ लोग एक्स वगैरह को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए 5:3 ए की इनकम का, ए और बी की इनकम का अनुपात है, और एक्सपेंडिचर का अनुपात है कितना, कहाँ है 9:5, 9:5, और इनकी बचत कितनी है भाई 1300 और 900। गौर रखिएगा, देखो मेथड बताने जा रहा हूं सीधा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है इन दोनों गुणा करो 55-25, कहीं ना कहीं यहीं से ये ट्रिक निकाली है मैंने, यहीं से। अब देखो क्या है वो चीज भी लाइक 55-25, 9-3-27, 9-3-27, 55-25 दोनों घटाया तो कितना बचा 2 बचा। क्या यहाँ पर 2 बचा, कुछ भी दिमाग है? 55-25, 9-3-27, 55-25, 9-3-27 कितना बच रहा था 2, वही बात है क्रॉस गुणा करना, तो कितना बच रहा 2 बचा, मैंने 2 लिख दिया। तो अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 13-5-65, 9-81 और दोनों घटा दो, 81 - 65 16, 81 - 65 16, और 2 जीरो आ गए तो 2 बराबर 1600। और कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है 13-5-65, 9-81, तो मैंने क्या था ट्रिक कहां से निकलेगी, बेसिक बेसिक चीज याद है ना। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और फिर ये गुणा, तो ये वाला गुणा, ये वाला गुणा, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ, हाँ यार। तो 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर कितना 800, और 1 बराबर 800। अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना, एक ही आई कितनी थी 5, तो 5 गुना 800 तो कितना 4000, ये एक ही हो गई, और बी की आई कितनी थी 3, तो ये 3 गुना, बी के लिए यहाँ पे लिख दिया तो बी 3 गुना 800 तो कितना 2400। हाँ यार, यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट आगे आगे यूज करूंगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कहां से निकला मेरे भाई, कहां से निकल के आया, इसी इक्वेशन से निकल के आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनकम माइनस सेविंग और इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है, तो एक्सपेंडिचर इसकी इनकम के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक्सपेंडिचर इसकी सेविंग के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने वहां से किया कि क्यों ना ये काम ना करके सीधा इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, और फिर अंतर ले लें। अंतर जो आया वो इसको इससे गुणा करने में जो अंतर आया उसके बराबर कर दिया, मतलब 55-25, 9-3-27 अंतर 2 का 25 और 27 में, और 9-81, 13-5-65 अंतर कितना 1600, 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800, तो 5 गुना 800 और 3 गुना 800, मतलब इसी चीज का एक मॉडिफाइड वर्जन हो गया, ये वाला चीज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला मेथड तो हर जगह चल ही रहा है। इसी से क्या निकाला हमने क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी तो क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे थे, वजन गुणा ही तो कर रहे थे, उसी की ट्रिक निकाल के लाया हमने। तो कोई भी चीज हवा में नहीं होगी। और अब एक चीज और बताने जा रहा हूँ, रेशियो में कहीं ना कहीं हर मतलब 70% 80% सवालों में आप किसका सहारा ले सकते हो, ऑप्शंस का। और मैं आपके देखो तोते उड़ा थोड़ा सा ख्याल करो, ऑप्शंस का सहारा कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे सवाल में ले सकते हो। एक बात बताओ, ए से चेक कर लेते, ए कितना बचाता है 1300 रुपए बचाता है, ए 1300 बचाता है, तो ए की आय में से, ए की आय पूछिए ना आपसे, ए की आय में से 1300 रुपए में घटा दूंगा तो जो बचेगा वो खर्च बचेगा। आय में से खर्च जाता तो क्या बचता है, आय में से सॉरी बचत जाती है तो क्या बचता है, खर्च बचता है। इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर, आय माइनस खर्च, आय माइनस बचत इज क्या खर्च हो जाएगा। तो आय में से अगर मैं 1300 रुपए निकालूं, ध्यान देने वाली बात है, तो
उसका खर्च का जो नंबर है क्या वो 9 का गुणज होना चाहिए, क्या वो गुणज 9 का होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 1300 रुपये निकल रहा है आय में से, तो क्या बचेगा, बचत निकल रही है आय में से, तो खर्च बचेगा। और खर्च किस अनुपात में है, 9:5। तो मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, एक के लिए ध्यान दे रहा हूँ कि एक के आय में से मैं बचत निकालता हूँ और जो बचेगा वो खर्च बचेगा। और खर्च किसका गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि खर्च किसके अनुपात में है, 9:5 में है। 9:5 में तो मतलब ए का खर्च कितना है, 9 है ना। तो अब सुनो, यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं लेता हूँ मैं, 4000 ऑप्शन की वजह से 4000 में से मैंने कितना निकाला, 1300। आय कितनी मानी है कि 4000, तो इसमें से कितना निकाला, 1300, इसका बचत निकाल दी। तो बेटा कितने रुपए बचे, 2700 बचे, 2700 बचे 2700। और क्या 2700 9 का गुणज है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ क्या बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 1300 रुपए है, कितने रुपए है, 1300 रुपए। 1300 रुपए बचाता है ए, तो मतलब आय में से उसके 1300 रुपए उसकी बचत निकाल दूंगा, तो उसका जो खर्च आएगा वो खर्च किसके गुणज में आना चाहिए, 9 के गुणज में आना चाहिए। और अब देखो बाकी कोई ऑप्शन चेक करो, 3000 चेक करो, तो 3000 में से मैं अगर 1300 रुपए निकालूं तो ये रुपए बचेंगे 1700। और क्या ये 9 का गुणज है, ये तो है 9 का गुणज, ये 9 का गुणज नहीं। ऐसे ही अगर मैं 5000 में से 1300 रुपए निकालूं तो कितना बचेगा आपका, 3700 बचेगा। सिर्फ एक ही लिए ऑप्शन की बात कर रहा हूं। और ये भी 9 का गुणज, ये भी 9 का गुणज नहीं। लास्ट वाला 4700 माइनस 1300 करूं तो ये बचेगा 3400, और 3400 भी 13 का गुणज नहीं है, 13 का गुणज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, 13 का नहीं, सॉरी 9 का गुणज नहीं है, 9 का गुणज नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसीलिए कौन सा तरीका हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बता दिए मैंने 3 मेथड आपको। इसे फिर से देखिए क्या बोला, सबसे पहले वन वेरिएबल मेथड तो सटीक लगेगा, उसी से हमने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट, उसी से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। और एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं रेशियो वालों में, किस चीज का यूज करना, ऑप्शंस का यूज करना। और ऑप्शन का यूज किस प्रकार किया वो मैंने आपको बताया। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, और चीजें क्लियर। अब देखो अपना एक क्वेश्चन और है, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर देखिए क्या मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए और बी की आय का अनुपात। तो मैं और सीधा इस बार क्रॉस प्रोडक्ट से बता रहा हूँ, आप लोग सीख चुके हैं, एक्स वाला वेरिएबल वाला वन वेरिएबल वाला, उसी से क्रॉस प्रोडक्ट आया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करते हैं सीधा। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 8:5, और ए और बी के खर्च का अनुपात कितना है, 5:3, और उनकी सेविंग कितनी है बेटा, 12000 और 10000, ठीक है। 8 गुणा 3, इसमें एक गुणा होता है, ये गुणा होता है, 8 गुणा 3 8 3 24, 25 25 माइनस 24 1, समझ रहे ना मेरी बात को, 8 3 24 25 25 1, और ये इससे गुणा होगा तो 5 गुणा 10000 50000, और 12000 गुणा 3 36000, और 50000 माइनस 36000 14000, तो 1 बराबर 14000 आगे कि नहीं आगे, 1 बराबर 14000, हाँ यार 1 बराबर 14000 आगे। मैंने क्या बोला, फिर से देख लो, आप कुछ नया तो क्या है, वही काम है। 8 3 24 तो 2400 हो गए, 55 25 तो 2500 हो गए, 25 हो गए, और 25 माइनस 24 1 हो गए, और ये इससे गुणा हो गए तो 10000 इंटू 5 50000, और 3 गुणा 12000 36000, तो 50000 माइनस 36000 कितना आएगा, 14000 आएगा। और ये लिखा मैंने 1 बराबर 14000 और 1 बराबर 14000। अब उनकी आय का अंतर कितना, 3। अंतर पूछा, इस बार अलग अलग आय नहीं पूछी, अंतर पूछा तो सीधा ही देख लेते हैं भाई, अलग अलग निकाल के अंतर निकालने से बढ़िया है सीधा ही अंतर। देखो ए कितना कमाता है 8 और बी कमाता है 5, तो अंतर 3, तो 1 बराबर 5000, तो 3 बराबर कितना होगा, 42000, 14 गुणा 3 और ये भी गुणा 3, तो 42000। और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ यार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, 8 3 24 55 25, 25 माइनस 24 कितना 1, तो 1 बराबर कितना 14000 आ गया, 1 बराबर 14000 आ गया। 14000 कैसे है, ये इससे गुणा ये इससे गुणा ये इससे गुणा ये इससे गुणा, इन दोनों का गुणनफल माइनस और इन दोनों का गुणनफल माइनस, इतनी सी तो बात है। और फिर 1 बराबर 14000 और इस बार आय का अंतर पूछा तो 3 बराबर 42000 हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया। अब साथ में मैंने बताया था कहीं ना कहीं ऑप्शंस वाला खेल जरूर इसमें कामयाब हो सकता है, अगर हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये तो पूरा पूरा है ही, लेकिन अगर ऑप्शंस वाला हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। कैसे,
मुझे बताओ ए और बी की आय का अंतर पूछा ना आपसे, ए और बी की आय का अंतर कितना है? 3 है ना, यहाँ से 3 ही तो निकालना था। तो याद करो उसमें हमने 9 का गुणज देखा था, याद हो, तो इसमें कौन सा 3 का गुणज है? अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तब तो नहीं कर सकते, लेकिन इधर एक ही ऑप्शन है तो क्यों नहीं कर सकते? 5 और 3 8, ये 3 से डिवाइड ही नहीं होता। 4 और 2 6, बिल्कुल होता है डिवाइड। 5 4 और 1 5, नहीं होता है 3 से डिवाइड। 4 और 6 नहीं होता। ऑप्शन नंबर, मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर बनने से कोई रोक सकता आपको एसएससी में, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, बड़ी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो बना रहा। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आप लोग करोगे तो काम बन जाएगा। मैंने क्या बोला, ए और बी का आय का अनुपात 8 और 5 का अनुपात अंतर कितना है? 3 है। और 3 का मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होता तो फिर तो ऑप्शन नंबर तो है, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो क्यों करें, है ना, क्यों आप टाइम वेस्ट करें? यस और नो? तो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब देखो बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। The ratio of income of A to that of B is 5:7 if the expenditure of A is equals to 66.3% of the expenditure of B. If A and B sales rupees 4,000 and rupees 5,000 respectively, find the total income of A and B. A और B के आय का अनुपात 5:7 है। यदि A का व्यय B के व्यय का 66 से 2/3% है, तो A और B की आय कुल आय क्या है? A और B तुमसे 4,000 रुपए 5,000 रुपए बचा। अब सुनो, A और B की कुल आय पूछी आपसे, तो कुल आय पूछी मतलब 5, तो पहले अगर ऑप्शंस पे चले, सीधा पहले सबसे पहले ऑप्शंस पे चल लेते हैं। हमने जो देखा है, A की आय 5 है, B की 7 है, तो 5 और 7 कितना हो रहा है? 12। तो इनमें से जो 12 का अगर एक ही गुणज है तो वही आंसर हो जाएगा, सीधे टिका देंगे। तो 12 दूनी 24, 4 के 12 जो कटता है 12 से ज्यादा है, 12 दूनी 24 जा रहा है, 12 के 12 जा रहा है, तो सारे जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन से तो सीधा नहीं देख पाए। मेरी बात समझे? मैंने क्या किया, पिछली बार आय का अंतर पूछा था तो आपने सीधा अंतर का ऑप्शन टिका दिया, और अगर योग पूछा तो इसी को जोड़ दिया 5 और 12। तो चेक करें कितना ही सेकंड लगे, 5 सेकंड। तो नहीं है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे। लेकिन उसमें एक चीज दे रखी है, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए दे रखी है, A का व्यय B के व्यय का 66 से 2/3%। द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 66.3%, मतलब A का खर्च B के 66 से 2/3% कितना होता है? 2/3 होता है। ये आराम से जानते हैं, दिन में प्रतिशत हम पढ़ चुके हैं ना। तो A का खर्च B के खर्च का 2/3 है, B के खर्च का 2/3 है, यही तो बोल रहा है। तो इसका मतलब A और B के खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। ये क्या है? खाली इस बार सीधा अनुपात ना देखे, उसने माहौल बनाया। उसने क्या बोला, A का व्यय, A का खर्च B के खर्च का 66 से 2/3 है। तो आपको पता है 1/3 होता है 33 से 1/3%, तो 2/3 कितना होगा यार? 66 से 2/3% होगा कि नहीं होगा? 66 से 2/3%। तो इसका मतलब A और B के मतलब ये 2/3। अब सीधा लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। A का और B का आय का अनुपात कितना? 5:7। उनके खर्च का अनुपात कितना? 2:3, अभी निकाला। और उनकी बचत कितनी है? 4,000 और 5,000, 4,000 और 5,000, है ना? यही। अब क्रॉस गुणा किया, 5 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 3 15, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 3 12, 2 बचे और आगे 1000 लगा दें। एक बार जीरो छोड़ दिया तो सीधा गुणा करो, 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 में से 10 गया तो 1 बराबर 2 बचेगा। 1 बराबर कितना? 2000। और अब क्या पूछिए? कुल आय। तो कुल आय 5 और 7 कितना? 12, और 1 बराबर 2000, तो 12 गुना 2000, और 12 गुना 2000 कितना हो गया भाई? 24,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? मैंने क्या बोला फिर से देख लो, वही अपना क्रॉस प्रोडक्ट की, बस इसने एक लाइन इस बार माहौल बनाया कि 66.3% था, और ऑप्शन सारे 12 से डिवाइड हो रहे थे, तो इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। 5:7 में है A और B क्या है, और खर्च का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो क्या किया? 5 3 15 और 7 दूनी 14, तो अंतर कितने का? 1 का। और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो अंतर कितने का? 2000 का। तो 1 बराबर 2000, तो 12 गुना 2000 कितना हो गया आपका? 24,000। यस और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा अब उम्मीद कर रहा हूँ आप इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल आपसे बनने चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, एकदम सेम क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के लिए HW है। HW समझते हो ना? होम वर्क, घर का कार्य, ठीक है, वही है।
और एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं तो अब बताएंगे और पता लगेगा। जिसका आंसर आएगा सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। आंसर देते नहीं हो तुम लोग, इतना मुझे गुस्सा आता है तुम लोगों को, है ना? नहीं, प्यार भी आता है ना, तो प्लीज आंसर दीजिए। अब देखो क्या है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 3 A and B is 3:5 and expenditure is 4:7। ए और बी का एक अनुपात 3:5 और खर्च का 4:7। ए और बी 16,000 और 26,000 और फिर खर्च के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। खर्च का अंतर है, ऑप्शन है 68,000, 5400, 5,000 और 6,000। कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन में, एकदम सेम है। आज सिर्फ और सिर्फ आय और खर्च से संबंधित सवाल किए और अब 2 में, कल आएंगे तो 3 में करेंगे और इससे रिलेटेड और कंसेप्ट भी देखेंगे हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एकदम सेम क्वेश्चन जो हमने किया है, विद इन सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। प्लीज मुझे आंसर बताइएगा और कैसा वीडियो लग रहा है बेटा वो भी साथ साथ बताइए, ताकि उससे मोटिवेशन बनता है और बनाने की क्षमता आती है बेटा, और ज्यादा शक्ति के साथ काम करने का मन करता है ना बेटा। तो छुपा के मत रखिए, जो भी है वो इजहार करिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।